चले सर। जाएगा बड़ी है तेरे पास कौन सा आइए सर, इधर इधर आइए, इधर आइए। रिकॉर्ड चालू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 ना, 18 नंबर है। सैलरी का क्वेश्चन नंबर 18 2016 में आप लोगों का पूछा गया था, हाँ सैलरी चैप्टर का। तो चलिए सर, सैलरी चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन जो आता है कैसे आता है तो देख लीजिए और इसको सॉल्व करने में सीख लीजिए। ठीक है, इधर ध्यान दे दीजिएगा। इसमें हमेशा 3 कॉलम बनाइएगा, हमेशा बड़ा क्वेश्चन हमेशा 3 कॉलम बना के सॉल्व बनाइएगा। ठीक है, ऊपर लिखेगा कंप्यूटेशंस ऑफ बन जाता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर विशेष ना मिस श्रुति चौमार। ये क्वेश्चन नंबर 18 आप कर रहे हैं, 2016 का पेपर में आया था। क्वेश्चन पेपर में भी आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। मिस श्रुति चौमार फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। असेसमेंट ईयर को ठीक कर लीजिएगा आप लोग। जो असेसमेंट ईयर वहाँ जो 20-21 दिया उसे 21-22 दिया उसे 22-23 कर दीजिएगा। एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर्स 21-22 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर्स 21-22। ओके सर। यहाँ अमाउंट पूरा लिखेगा, एम्प्टी मत लिखे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ना लिख देगा, पूरा अमाउंट लिखेगा। पर्टिकुलर सबसे पहले आपको क्या दिया पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। बेसिक सैलरी दिया हुआ है पर मंथ, तो बेसिक सैलरी जो पर मंथ दिया हुआ है उसे आप क्या करेंगे इंटू 12, 40,000 क्या करेंगे 40,000 इंटू 12, आउटर कॉलम में जाएगा एकदम बाहर 4,80,000। ओके सर, ओके। फिर आपको दिया हुआ है डीए यानी डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस जो आपको दिया हुआ है वो बोला गया 25% ऑफ बेसिक। तो बेसिक पे मार के बताइए कितना हो रहा आपका। 25% ऑफ बेसिक मारे तो 1,20,000 है ना, यही है ना। 4,80,000 पर इंटू 25% मारेंगे 1,20,000 पर, सही है। तीसरा नंबर पॉइंट में बोला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, दोनों दे रहा था। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने कितनी बना के समझाया था टू आरपीएफ, तो इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने 12% ऑफ सैलरी बोला है दिखाने के लिए। एम्प्लॉयर आल्सो इतना दे रहा, ये देखिएगा 12% ऑफ सैलरी जितना बोलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कौन सा लीजिएगा आप, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ आप ले लो 12% सैलरी, जो बोलेगा वो ले लो। इससे तुम्हारा क्या रहता है, यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। इस पर एग्जेम्प्ट कितना है 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ क्या सैलरी। मतलब अगर यहाँ पर सपोज करो 15% अगर यहाँ होता तो आपका यहाँ पर कितना एग्जेम्प्ट मिल जाता आपको, 12% सैलरी आपका एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेबल फी कितना होगा 3% होता आपका। पर यहाँ पर हम लोग जितना लेंगे अल्टीमेटम इतना हम लोग को एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब कहने मतलब ये नील आएगा यहाँ पर। तो यहाँ एम्प्लॉय का लेंगे कि एम्प्लॉयर का लेंगे, एम्प्लॉयर। देखो वहाँ पर दोनों जन दिया, बोथ दिया। एम्प्लॉय का मत लीजिएगा, एम्प्लॉय 80 में डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ ले लीजिएगा।
यानी एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है आरपीएफ के बारे में कुछ बोले तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है ये पर क्विट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये पर क्विट का पार्ट है। तो जितना देगा उसमें आपको एग्जाम्शन भी मिलता है। इस पे एग्जाम्शन कितना रहेगा आपका? हमेशा 12% सैलरी एग्जाम्शन रहेगा। तो जो देगा उसे यहाँ दिखाएंगे, एग्जाम्शन यहाँ पर क्लेम कर लेंगे, बाहर जाएगा नील। क्यों नील जाएगा? क्योंकि 12% सैलरी। तो सवाल उठा कि सैलरी का मतलब क्या होता है? तो सैलरी का मतलब मैंने आपको समझाया था। सैलरी मीन्स क्या होता है? सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, डीए का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज वाला कमीशन। क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ बेसिक दिया हुआ, डीए दिया हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ पर कितना करेंगे? 4,80,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए। तो आपका सैलरी जो हो रहा है वो है 6 लाख रुपए आपका सैलरी आ रहा है। तो 6 लाख के ऊपर 12% आप मारेंगे। 6 लाख के ऊपर अगर आप 12% मारते हैं तो आपका सिनेरियो क्या दिखेगा? 6 लाख के ऊपर आप 12% मारोगे तो 72,000 रुपये यहाँ पर था और एग्जाम्शन भी उतना ही मिल रहा आपको। सपोज करें 15% होता तो एग्जाम्शन कितना मिलता है? 12% ही मिलता है। सर 18% होता तो यहाँ पे कितना एग्जाम्शन मिलेगा? 12% मिलेगा। क्वेश्चन में जो बोलेगा ये क्वेश्चन पेपर बोल देगा कितना देना है, पर एग्जाम्शन नहीं बोलेगा आपको क्वेश्चन पेपर। तो एग्जाम्शन कितना आप पकड़ेंगे? इसमें 12% ऑफ सैलरी पकड़ेंगे। क्लियर रहेगा? याद रहेगा? अगली बार क्वेश्चन में दिखेगा तो जो बोलेगा लिख लेना। एग्जाम्शन कितना क्लेम करोगे? 12% रहेगा। बस इसका ज्ञान यही है। समझ में आया? हर बार क्वेश्चन में चाहिए रहेगा। और कौन सा कर लोगे? एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय का लोगे? एम्प्लॉयर का लोगे। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। तो बाहर कितना जाएगा मेरा? बाहर जो जाएगा वो है नील होगा। कॉपी कर लीजिए इसको। 3 नंबर पॉइंट कंप्लीट। चलिए सर, इसके बाद अगला पॉइंट बोलिए। और सुनिएगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट जो आता है उस पर 9.5% का एग्जाम होता है। यहाँ पर देखो कितना परसेंट बोला बोलो, वहां पर कितना परसेंट बोला हुआ है? तो इंटरेस्ट टू आरपीएफ जो इसका होता है, तो इन्होंने कितना परसेंट बोला? इन्होंने कितना परसेंट बोला? वो 36,000 बोला ना। 12% का हिसाब से 36,000 पाया। तो इसमें एग्जाम्शन कितना होता है मुझे बता सकते हो? इसमें एग्जाम्शन कितना होगा? तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे? 36,000 रुपए कितने के बराबर है मुझे बताइए? 12% के बराबर है। इसमें एग्जाम्शन कितना मिलता है आपको? इसमें एग्जाम्शन 9.5% मिलता है। तो टैक्सेबल मुझे कितना दिखाना है? अगर 12 में से 9.5 निकाल देंगे तो कितना होगा? थोड़ा बताएंगे आप? 9.5 दिखाएंगे तो यानी आपका 13,600 12 से माइनस 9.5% करिए, कितना होता है आपका? 2.5%। जो दिखाना है खाली वही दिखाओ, टैक्सेबल रहेगा। तो यानी ये जितना बोला हुआ है क्या पूरा पैसा दिखा दे कि इसमें आपका 9.5% तक एग्जेम्प्ट हो जाता है? तो 9.5% एग्जेम्प्ट है तो मुझे सिर्फ दिखाना जितना है वो मैं खाली यहाँ पर शो कर दूंगा। तो मेरे को अगर 12% के बराबर अगर बोल रहा कि 12% के बराबर है तो मेरे को कितना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? मेरे को कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा और टैक्सेबल कितना होगा मुझे बताइए? 2.5%। तो ये जो आपको जो पैसा दिया हुआ 13,600 रुपये आपको दिया हुआ कितने के बराबर दिया? 12। तो मुझे एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? मुझे एग्जाम्पशन तो ये मिल जाए तो मुझे तो दिखाना है, मुझे तो माइनस कर देना। टैक्सेबल कितना होगा? जो टैक्सेबल होगा उसको मैं साइड में रख दिया। क्लियर है? याद रहेगा क्वेश्चन पेपर में। यानी आपको 2 चीज आपको यहाँ जानने को मिला। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ जो देगा उसमें एग्जाम्पशन कितना आपका? 12% है। और इंटरेस्ट जो भी बोलेगा आपको उसमें एग्जाम्पशन 9.5% है। अगर 14% बोलता तो 14 से माइनस आप कितना करते? 9.5 करने के बाद साइड में जो टैक्सेबल दिखाना उसको साइड में रख दीजिए। तो ये कितने का वैल्यू है? 13,600। 12 का वैल्यू है। डिनोमिनेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर ही करेगा, साइड में 12.5 कर लीजिए। क्लियर है? हाँ सर। ये 2 केस जो पहले से पढ़ के रखे हुए मैं इसलिए डायरेक्ट जो पढ़ के रखे हुए मैं डायरेक्ट इसमें डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो लोग नहीं किए थे वो यहाँ पर सीख लेंगे आरपीएफ का कॉन्सेप्ट। तो आरपीएफ का कॉन्सेप्ट जितना बोलेगा उसे नीचे रखिए। कितने का वैल्यू है? 12 का। तो टैक्सेबल कितना दिखाना? 9.5 के बाद आप चेक कर लो, मैंने यहाँ समझा दिया। 2833.3। जी हाँ, वो खाली टैक्सेबल क्योंकि कितना तो एग्जाम्पशन ही हो जाएगा। टैक्सेबल खाली कितना होगा वो मुझे खाली बता दीजिए। 2833 फ्रैक्शन उठा दीजिए।
कॉपी है तो बोल दीजिएगा। हाँ सर चलिए, अप्रॉक्स पॉइंट में आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। 2833 जाना ना, ऐसे नहीं। कॉपी हो गया क्या? 13,662 हाँ 13,662 13,600, सॉरी 36,000 यहाँ 36,000 रुपया दिया भाई साहब। 36,000 कितना 12 के बराबर है, तो 36,000 डिवाइड बाय 12 इंटू ढाई कर लेना, करेक्शन कर लो भाई। 7,500 रुपया होगा, तो टैक्सेबल कितना होगा? 7,500 रुपया होगा। ये 36,000 है, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद क्या बोला हुआ? आरएफए बोला हुआ। आरएफए पॉइंट नंबर 5, रेंट फ्री अकोमोडेशंस। इसके लिए हमेशा वर्किंग नोट आप बनाएंगे, हमेशा वर्किंग नोट बनाएंगे। आरएफए का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, चार्ट पता होगा, तो वही मैं क्योंकि इसमें चार्ट में डिस्कस नहीं करने वाला, आपको चार्ट पता होना चाहिए। यानी अगर क्वेश्चन पेपर में एचआरए आएगा तो आरएफए नहीं आता, आरएफए आएगा तो एचआरए नहीं आएगा। यानी हाउस एंड अलाउंस आएगा तो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं आएगा, रेंट फ्री आएगा तो आपके क्वेश्चन में एचआरए नहीं आएगा। तो आपके क्वेश्चन में देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन पॉइंट नंबर 5 में बोला हुआ है। ये बताइए मालिक का घर है कि मालिक का घर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, और फिर हम लोग आरएफए का कैलकुलेशन यहाँ पर आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर दिखाने पर डायरेक्ट हम लोग वर्किंग नोट में लेके आ जाएंगे। सैलरी का परिभाषा यहाँ तक तो सही था, सैलरी का परिभाषा यहाँ तक तो सही था। यहाँ पर क्विट्स का आप जो वर्किंग नोट आप जो करेंगे, कैलकुलेट क्या निकालना चाहते हैं? कैलकुलेट टैक्सेबल आरएफए। आरएफए का फुल नाम क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशंस। तो इसमें आप लोग कैसे निकालते थे? अनफर्निश्ड प्लस फर्निश्ड, अनफर्निश्ड प्लस क्या जोड़ते थे? फर्निश्ड जोड़ते थे। दोनों को जोड़कर आप दिखाओगे। तो अनफर्निश्ड कितना है मुझे बताइए। आपका सवाल क्या दिया हुआ है? उन्होंने बोला है रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, आपको फर्निश्ड हाउस दे रहा है प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। मालिक का अगर खुद का घर होगा तो रेंट क्यों देगा? मालिक का खुद का घर नहीं था, वो रेंट देखो पे करा, ब्रैकेट में देखो क्या बोला, एम्प्लॉयर पे रेंट, यानी मालिक रेंट पे करा 10,000 रुपया, मतलब आपको लीज पे टिकाया हुआ है। हायर करेगा या फिर लीज पे करेगा। तो उसमें मैंने क्या सिखाया था? उसमें मैंने बोला था कि इसमें आपका जो आएगा अनफर्निश्ड में 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्ज यानी लीज चार्ज, ठीक है। तो लीज जो आपका है, लीज कितना पर ले रहा हो लोग, कितना पर मंथ ले रहा आपको? तो 10,000 आप अगर इंटू 12 करते हैं, जो इसमें लोअर होगा वो आप टेकन करेंगे। तो इसमें मुझे बताइए, इसमें 15% सैलरी और लीज, इसमें कौन सा लोअर है? तो यहाँ पर 1,20,000 रुपया आया है, और यहाँ पर आपका अगर दो कॉलम बनाते हैं तो 15% लोअर कौन सा? 15% सैलरी कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सैलरी, नॉर्मल सैलरी कैलकुलेशन की है। आरएफए का सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? आरएफए का सैलरी मैंने भी आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था। आरएफए का सैलरी, ये बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट है। बेसिक सैलरी आपका फॉलो नहीं होता, वहां पर आपका कैसे फॉलो होता है? वहां पर आपका आरएफए का सैलरी मीन्स, ये सब पढ़े थे ना, आरएफए सैलरी कैसे, उसको चार्ट समझा देते कि घर मालिक का अगर रहेगा, मालिक का रहेगा तो जनसंख्या देखेंगे, मालिक का नहीं है, नो है, तो वहाँ दो बातें होंगी, होटल में टिकाएगा या फिर आपको वहाँ रखेगा, हायर पे रखेगा। तो क्वेश्चन में हायर पे दिया तो उसमें क्या लेंगे? 15% सैलरी और लीज रेंट, जो उसमें लोअर होगा वो लेंगे। ये तो अनफर्निश्ड का हो गया, प्लस इसमें फर्निश्ड आइटम। फर्निश्ड आइटम मैंने क्या बोला? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्लस फर्नीचर चार्ज। क्वेश्चन देखिए वहाँ पर फर्निश्ड लिया हुआ है। फर्निश्ड कितना बोला हुआ देख लीजिए, उसमें 1,00,000 का उन्होंने फर्नीचर प्रोवाइड किया था। तो 1,00,000 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? 10% ऑफ फर्नीचर का वैल्यू। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना था आपका? 1,00,000 रुपए था। तो इस पर फर्निश्ड आइटम जो आएगा डेट इज 10,000 रुपए, ये आपका फर्निश्ड आइटम है। ये तो फर्निश्ड का आइटम आपका आ गया। सर आरएफए का सैलरी का मतलब समझा दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा था बेसिक प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशंस प्लस बोनस
प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस, एक्सेप्ट क्या मैंने बोला था, ऑल टैक्सेबल्स अलाउंस। थोड़ा छोटा छोटा मैं मुंह से सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। एक्सेप्ट मैंने बोला था किसे नहीं जोड़ना है आपको, एक्सेप्ट आरपीएफ यानी परक्विट का कोई भी आइटम आपको नहीं लेना है, नहीं जैसे कि आरपीएफ हुआ, उसका इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, मोटर कार हुआ, ये सब आपको आइटम में नहीं लेना है। तो क्वेश्चन पेपर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर दिया हुआ आपका, यहाँ पर सिर्फ बेसिक दिया हुआ, बेसिक कितना दिया 4,80,000 रुपए प्लस डीए दिया हुआ 1,20,000 रुपए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ना कमीशन है, ना बोनस है, ना आपका टैक्सेबल अलाउंस है, कोई टाइप का अलाउंस इसमें नहीं है टैक्सेबल अलाउंस। तो आपका सिर्फ ये आएगा, कितना आएगा इत्तेफाक से 6 लाख रुपए ही आए। तो 6 लाख के ऊपर 15% मारिए, कितना होता है, 6 लाख के ऊपर 15% मारेंगे कितना आ रहा, इंटू 15% मारेंगे 90,000 रुपए आ रहा। तो 90 इसमें लोअर कौन सा दिख रहा है, तो अनफंड इसमें आपने 90 चुना, प्लस आपका 10,000 रुपए, तो टैक्सेबल कितना होगा अपनी 1 लाख रुपए आपका आरएफए टैक्सेबल आपका आ रहा है। इसी को आपको मेन सॉल्यूशन में डायरेक्ट दिखा देना है, ये वर्किंग नोट 1 में आप डायरेक्ट आरएफए का यहाँ पर दिखा सकते हैं। कितना दिखाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट 1 लाख रुपए दिखा देंगे। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, समझ में आ गया। इंटरेस्ट रेटेड आरपीएफ में कितना एकदम से मिलता है 9.5%, तो 12% का अगर वैल्यू तो उसमें 9.5 काट के 2.5% का टैक्सेबल दिखाएंगे। 12% सैलरी दिया था, जो बोलेगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ वो लेंगे, फिर इसमें एग्जम्पशन कितना लेंगे आप, एग्जम्पशन ऐसा लेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए पहले। तो सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए का फाइनल पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। तो नॉर्मल सैलरी का जो सैलरी की परिभाषा अलग है, आरएफए का सैलरी का परिभाषा अलग है। तो 15% कहाँ से है, ये कहाँ से है, चार्ट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हो गया क्या, आ जाइए सवालों पे अपना। अगला पॉइंट क्या बोला हुआ, मेडिकल बिल। देखो ध्यान से देखो, मेडिकल बिल के ऊपर क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, मेडिकल बिल पर थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। मेडिकल बिल क्या बोला, मेडिकल बिल फॉर प्राइवेट चेकअप रिइंबर्स, यानी मालिक आपको पैसे रिटर्न कर देगा। आप बाहर जाकर अपना मेडिकल करा लो, मेडिकल का पैसा आपको पाके मालिक रिइंबर्स कर देगा। ये अलाउंस नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ परक्विट्स। तो मेडिकल का पैसा को जो खर्चा है, ये खर्चा कौन पे कर देगा, मेडिकल बिल रिइंबर्स। रिइंबर्स कितना रुपया कर देगा आपको, 20,000 रुपये वो रिइंबर्स कर देगा। तो ये टैक्सेबल होगा क्योंकि ये तो इनकम माना जाएगा, क्योंकि आपका खर्चा तो हुआ नहीं, मालिक का खर्चा हो, मालिक जो भी देगा आपको वो हमको सैलरी में दिखाएंगे। तो ये कहाँ का पार्ट है, अलाउंस है कि परक्विट्स है, अला ये परक्विट्स है। मेडिकल बिल रिइंबर्स, जो भी खर्चा मालिक पे कर देगा उसे हम लोग परक्विट्स बोलते हैं। मोटर कार के बारे में आप लोगों को चार्ट मैंने बताया था, चार्ट में देखो क्या बोला हुआ, कितना सीसी गाड़ी मेंटेन कौन कर रहा, सी इज प्रोवाइडेड, ठीक है, यानी सी इज प्रोवाइडेड 12 सीसी विच सी यूज बोथ ऑफिस पर्पस और इसके लिए करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सी इज प्रोवाइडेड विद 12 सीसी यानी 16 सीसी से गाड़ी नीचे है आपका, बोथ यूज। अच्छा, मेंटेन कौन कर रहा, ओन बाय एम्प्लॉयर, यानी ये कार किसका है, कार देखो फुल स्टॉप में देखो, पार्क में देखो बोल दिया, कार जो है मालिक का है और मेंटेन भी मालिक ही कर रहा है। तो 1600 सीसी से अगर नीचे गाड़ी है तो उस पर 1800 रुपया पर मंथ आप लेंगे, 1800 इंटू 12। मोटर कार का चार्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 18 इंटू 12 कितना आएगा, डायरेक्ट टैक्सेबल जो होगा वो आपका कितना आएगा बाबू, दो लाख 16, सॉरी 1800 इंटू 12 21,600 21,600 रुपया। बस सवाल करता बेटा रोना पर। मुझे बताइए ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा, जोड़ के बताओ ग्रॉस सैलरी कितना। 4,80,000 प्लस 1,20,000 7,500 1,00,000
20,000 21,600 आपका जो आ रहा 7,49,100। क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? और भी कुछ दिया था क्या क्वेश्चन में? सर प्रोफेशनल टैक्स भी दिया था भैया, एक मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स भी दिया था तो उसको ग्रॉस सैलरी नहीं करेंगे आप। यहाँ पर आप पहले प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि खर्चा तो सर डिडक्शन में आता है, मैं बोल रहा हूँ डिडक्शन में आता है, मालिक पे कर दिया है। तो मालिक अगर पे करता है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अगर पे करता है तो इसे आप परक्विड मानेंगे। कितना रुपये पे कर रहा है? 130 इंटू 12, 130 इंटू 12 अगर आप करते हैं, 130 इंटू 12 आप करते हैं तो 1560 रुपये आपके होते हैं, 1560 रुपये। अब आप अपना ग्रॉस सैलरी निकालिए। ग्रॉस सैलरी आपका जो है देख लीजिए 4,80,000 1,20,000 प्लस 7,500 रुपये। आपका ग्रॉस सैलरी आ रहा है 7,50,660 660। ग्रॉस सैलरी जो आ रहा है आपका वो ये आ रहा है। उससे फिर लेस क्या करते हो आप? लेस क्या करते हो? लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शंस कितना 16। तो इसमें आपका प्रोफेशनल टैक्स ऊपर भी रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स नीचे भी रहेगा, क्योंकि हमेशा नीचे आपका रहेगा, पर ऊपर अगर मालिक को खर्चा दे दे रहा तो ये परक्विड में आता है और डिडक्शन का आपको बेनिफिट मिलेगा ही। तो 1560 आपको तो माइनस करने मिलेगा ही, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना रुपया मिल रहा है? स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपए तक। तो आपका कुल डिडक्शन कितना होगा? 51,560। तो 7,50,60 से आप 51,560 माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आएगा 6,99,100। ये जो आंसर आया इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सर 15,60 प्रोफेशनल टैक्स जो ऊपर था, ये डिडक्शन मिलता ही हम लोग को प्रोफेशनल टैक्स हमेशा इधर आता है, पर मालिक अगर वो खर्चा देता है तो ये परक्विड का पार्ट भी आता है, मतलब सैलरी का पार्ट भी। कोई भी खर्चा अगर मालिक देगा तो सैलरी में दिखाना आप। तो प्रोफेशनल टैक्स हम लोग का डिडक्शन में आता था, पर देखो वहाँ प्रोफेशनल टैक्स का खर्चा पे कौन किया है? एम्प्लॉय नहीं पे किया, मालिक पे किया, तो दोनों जगह होगा। मतलब यहाँ तो होगा ही, तो यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ कब नहीं होगा? जब मालिक पे नहीं करेगा। तो ये हम लोग का है किस रूप में दिखा रहे हैं? सब लोग प्रोफेशनल टैक्स के किस रूप में दिखा रहे हैं? परक्विड के रूप में दिखा रहे हैं। कोई भी खर्चा डिडक्शन में तो मैंडेटरी आपका है, ठीक है, चाहे एम्प्लॉय दे चाहे एम्प्लॉयर दे। एम्प्लॉयर देगा अगर वो खर्चा तो परक्विड सैलरी का पार्ट में आता है, अगर एम्प्लॉय देगा तो डिडक्शन तो आपको मिलेगा ही, चाहे एम्प्लॉयर दे चाहे एम्प्लॉय दे। पर अगर ये खर्चा को अगर कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर अगर पे कर दे रहा है तो वो सैलरी के पार्ट में आता है। प्रोफेशनल टैक्स भी उन्होंने कौन पे किया? मालिक, क्या नाम दूंगा, सुकृति ने पे किया है, एम्प्लॉयर ने पे किया। देखो एम्प्लॉयर पे किया, मालिक पे किया, तो मालिक पे किया, परक्विड हो गया, पर डिडक्शन बेनिफिट भी हम लोग ले लेंगे। तो उधर प्लस किए थे माइनस भी कर दिए। क्लियर है? समझ में आ गया है? डन ऑल इज वेल। चलो सर, फिर अभी के लिए थैंक यू। एक क्वेश्चन मुझे जो करा था मैंने करा दिया हूँ, आप लोगों का हो चुका होगा। तो आपने इसमें क्या सीखा? मोटर कार के बारे में सीख लिया, यानी इसमें ज्यादातर परक्विड्स के आइटम बड़े सारे भर दिए गए थे, है ना? भरा होता ना परक्विड का आइटम। क्या क्या भरा था मुझे बता सकते हो? क्या क्या भरा था? थोड़ा एक बार आंख बंद करके बोल दो। ठीक है सर, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, मालिक ने आरपीएफ का पैसा दिया, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो पूरा दिखा दो कि उसमें छूट है। कितना छूट है? 12% सैलरी, इत्तेफाक से 12% दिया, 12% आपको छूट मिल गया, पूरा मिल गया आपको छूट। सैलरी वहां कैसे निकालते हो पता चल गया है। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बोला, तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना % छूट है आपको? नहीं 9.5% छूट है, 9.5% छूट है। तो उसका जो पैसा 3600 रुपये दिया तो 12 का बराबर है, 9.5 छूट है, टैक्सेबल कितना होगा? 2.5% होगा। इसे साइड में उसको रखे तो हमेशा भी रहेगा, ऐसे कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा। आरएफए जो दिया था, आरएफए मालिक का घर था कि मालिक ने रेंट पे लिया था? रेंट पे लेके आपको दिलवाया था, तो रेंट पे लेके दिलवाया, प्लस उसने फर्नीचर का 1 लाख का फर्नीचर भी खरीद के आपको दिया, तो फर्नीचर का कितना होगा? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ये फर्निश आइटम
प्लस इन दोनों में जो लोअर होगा वो चार्ट पे आपने देखकर इसमें आपका टोटल हुआ 1 लाख रुपए, अपने 1 लाख रुपए टैक्स बिल दिखा दिया रखेगा। फिर आपको क्या दिएगा, मेडिकल बिल, दवाई है, इलाज कराना था, किसका इलाज कराना था, अपने को या अपने फैमिली का कराना था, वो पैसे मालिक बोला हम बाद में रिइंबर्स कर देंगे। तो ये खर्चा क्या अपना हुआ कि मालिक का हुआ? खर्चा मालिक का खर्चा हुआ। तो पार्टी जब सैलरी का कौन सा कैटेगरी में आएगा? ये परक्यूट की कैटेगरी में आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद सर बोला गया मोटर कार के बारे में आपको चार्ट पहले से दिखाया गया। मोटर कार अगर मालिक का है तो मालिक का है, मेंटेन भी मालिक का, बहुत चीज है। तो उसमें कितना रहेगा? सीसी देख लो, 16 सीसी से नीचे है तो 1800 पर मंथ, 1800 × 12 करके हमने काम कर दिया। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। प्रोफेशनल टैक्स जो था, प्रोफेशनल टैक्स मैंने कॉपी करना भूल गया था। प्रोफेशनल टैक्स वहां पर देखा सर, प्रोफेशनल डिडक्शन आता है। मैं कब से मना कर रहा हूँ, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन नहीं आता है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन 16 का आता ही है, पर कभी कभी ऊपर भी आ जाता है। ऊपर कब आएगा? जब मालिक पे करेगा। क्लियर है? तो इसको जोड़ के क्या निकला? ग्रॉस सैलरी डिडक्शन आपको चाहिए 50,000 तो आपको पता ही है, इसका सिलेक्ट कर ऊपर। सभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।